25 नंबर क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन में कहा 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक स्तंभ है जी। स्तंभ का मतलब क्या? कोई भी पिलर खंभा मान लीजिए, कै सेंटीमीटर ऊंचा? 15 सेंटीमीटर एक ऊंचा स्तंभ है, ठीक है, और उस पर 30 सेंटीमीटर ऊंचा एक मूर्ति रखा हुआ है। बात को समझिए। अभी एक पीछे क्वेश्चन आया था 23 का सेकंड नंबर, उसमें पेडस्टल दिया था। क्या दिया था? पेडस्टल के ऊपर क्या था? इसमें पेडस्टल नहीं कहा, बोला एक स्तंभ है, एक क्या है 15 सेंटीमीटर का, और उस पे एक मूर्ति रखा हुआ है। बताइए दोनों क्वेश्चन एकदम सेम है कि नहीं सेम है? वहां पेडस्टल बोला और उसी को यहाँ पे क्या बोल दिया? स्तंभ। क्या बोल दिया? बताइए, स्तंभ हो गया नीचे, होगा नीचे जी, और इसके ऊपर क्या रख दिए? मूर्ति, है ना, जमीन पे न रहेगा। बताइए स्तंभ की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर ना, और बताइए मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया? 30 सेंटीमीटर नहीं दिया जी। क्वेश्चन ठीक दिया कि नहीं दिया? एकदम सिंपल वे में बोला कि एक स्तंभ है और स्तंभ के ऊपर वो क्या रख दिए? स्तंभ की ऊंचाई 15 और मूर्ति की ऊंचाई दोनों अलग अलग दे दिया। उसके बाद फिर बोला स्तंभ की जड़ से, इस बार क्या बोला? स्तंभ की। तो बताइए स्तंभ का जड़ यही होगा कि नहीं? बोला स्तंभ की जड़ से 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो बताइए इससे कितना दूरी जाने के लिए बोला? 15√3 सेंटीमीटर की दूरी पर मूर्ति कितने अंश का कोण बनाएगा? कौन? पेडस्टल, स्तंभ नहीं ना, कौन? मूर्ति। तब यहाँ पे मूर्ति कितना डिग्री का कोण? क्या क्वेश्चन समझ में आया? तो ये कोण उन्नयन कोण है कि नहीं कोण है जी? इसको क्या मान लीजिएगा? क्या फिगर समझ में आया क्वेश्चन का? एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या? एक स्तंभ 15 सेंटीमीटर, उसके ठीक ऊपर मूर्ति 30 सेंटीमीटर। बोला कि स्तंभ के जड़ से कितना दूरी जाइएगा? हम साफ साफ क्वेश्चन में कहा ना कि स्तंभ के जड़ से कितना दूरी? 15√3 मीटर जब दूरी पे जाइएगा तो मूर्ति का शीर्ष, कौन? मूर्ति का उस बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाता है? अगर कहता कि स्तंभ कितना का कोण बनाता तो यहां से लेते कि नहीं लेते? लेकिन कौन बोला? मूर्ति। अब बताइए टोटल ऊंचाई कितना हो गया? 30 और 15 नहीं होगा जी? ए बी, क्या समझ में आया? इस बार हमको कोने निकालने के लिए दे दिया, तो बताइए ये कोण ना, इस कोण के अनुसार सामने पूरा ना रहा है, पूरा सम्मुख और नीचे वाला किस फॉर्मूला में? तो tan थीटा बराबर सम्मुख हो गया ए बी और संलग्न हो गया। बताइए दिक्कत? tan थीटा का मान, थीटा तो निकालना है, ए बी का मान और बीसी का मान, तो 15 तिया होगा। अच्छा, इस तीन किसी भी संख्या में क्या गो रूट? इस संख्या में 2 गो रूट है, तो √3 से 3 को काटिएगा तो एक √3 बचेगा कि नहीं बचेगा? इसका मतलब कि tan थीटा का मान कितना निकल गया? √। बताइए कितना डिग्री पर होता है? tan में, tan 60 पर ना। इसका मतलब थीटा का मान, क्या समझ में अच्छे से आया? क्या? असल एक ऊंचा वृक्ष है, नदी के विपरीत किनारों पर P और Q सी दो बिंदु P और Q वृक्ष के सिध में है। यदि P और Q वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 और 45 डिग्री है तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात। तो देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है, एक क्वेश्चन को पहले समझिए एकदम सिंपल वे में। आपसे कहा कि नदी की चौड़ाई 100 मीटर, नदी की चौड़ाई 100 मीटर। तब बताइए नदी की चौड़ाई 100 मीटर हम ले लें, 100 मीटर ही हो गया।
बोलिए, कोई दिक्कत इसमें? नदी की चौड़ाई कितनी? 100 मीटर। और बोला बीच में कहीं पे टापू है, टापू पर एगो क्या है जी? वृक्ष है। टापू पे क्या है ना, वृक्ष। और बोला कि उसके नदी के दोनों किनारों पर, एक किनारा इधर और दूसरा किनारा इधर, 2 किनारा हो गया। बोला वृक्ष का शीर्ष, वृक्ष का एक पर कितना डिग्री और दूसर का पर? एक पर 30 और दूसर का पर? कौन बनाता है कि नहीं बनाता है? तो कहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात 90 डिग्री होगा दुल्हो, PQR। इसको क्या मान लीजिएगा? क्या समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन दम सिंपल वे में आपसे पूछ रहा है, आप भले उस चीज को पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं। दम सिंपल कहा कि नदी कै मीटर चौड़ा? 100 मीटर चौड़ा नदी ले लिए। बीच में कोई टापू मतलब मट्टी उठा हुआ भाग है, उस पर एक क्या है? वृक्ष है। उस पर क्या है? एक। बोला वृक्ष का शीर्ष नदी के दोनों किनारों पर, नदी के दोनों किनारा हो गया। एक का नाम P दिया, दूसरा का नाम बोला कि एक पे 30 डिग्री और एक पर, तो कहा कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात। अब बताइए पूरा 100 था ना, अगर इसको x मानिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 100 माइनस होगा कि नहीं होगा? बोलिए। चूंकि ऊंचाई जब यहां से खींचे तो 2 त्रिभुज अलग अलग बना कि नहीं बना? अब बताइए इस 30 के अनुसार सामने सटा हुआ इसमें आएगा, तो tan 30 बराबर सम्मुख हो गया R S और संलग्न हो गया P S। कोई दिक्कत? अब बताइए tan 30 का मान 1/√, RS का मान और PS का मान, तिरछा गुना हो जाएगा, x बराबर √3 होगा कि नहीं? अब इस तरफ आइएगा तो 45 ना, 45 के सामने सटा हुआ किस फॉर्मूला में? तो tan 45 डिग्री बराबर सम्मुख हो गया R S और संलग्न हो गया Q S। tan 45 का मान और RS का मान H और QS का मान 100 माइनस x, तिरछा गुना हो जाएगा। 100 माइनस x बराबर कितना? इक्वेशन। अब हमको किसका मान चाहिए? h का, तो किसका मान रखेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में x का मान रखने पर रखिए 100 माइनस x के जगह √3 बराबर होगा, माइनस में तो उधर जाके, यानी 100 बराबर √3h प्लस h। माइनस में जाता तो पीछे लिखते हैं, प्लस में आगे चाहे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए दोनों में h कॉमन हो जाएगा? नहीं होगा? तो क्या बचेगा? √3 प्लस बचेगा। अब बताइए गुना में तो इधर आके 100, कैसे लिखिए? h बराबर 100 भागा √3 प्लस, परमेयकरण कर दीजिएगा, √3 माइनस 1 भागा √3 माइनस। क्लियर है सबका? अब बताइए ऊपर में, यहां देखिए दिख रहा है, जिधर लिखेंगे तो देखिए h बराबर 100 और √3 का मान 1 पॉइंट और -1 ना, बोलवे नहीं करेगा। अब भागा में a स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी को क्या लिखिएगा? a स्क्वायर माइनस होगा 100। देखिए 1 में से 1 घट के 0.73 बचेगा कि नहीं बचेगा? गुना में ना, भागा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 100 0.73 भागा 2,
दशमलव हटा दीजिएगा, 100 हो जाएगा, कट गया। और 2 से भागा दीजिएगा तो 2 तिया 6, 1 13, 2 छका 12, 1 बचेगा 0.10, 2 बचे मीटर आंसर। पेड़ की ऊंचाई कितना आ गया? 36.5। लिख लीजिए। एक वृक्ष और 50 मीटर ऊंचे एक मीनार है। क्या बोला? पहले पहला लाइन को समझिए। कहा एक क्षैतिज पर, मतलब धरातल पर। तो पहले धरातल बना लीजिए। बन गया। बोला एक किनारे पे एक वृक्ष खड़ा है। क्या खड़ा है? लेकिन वृक्ष की ऊंचाई नहीं दिया। और दूसरे सिध में एक मीनार खड़ा है। क्या खड़ा है? जिसकी ऊंचाई कितना दे दिया? बताइए, ये समझ में इतना आया कि नहीं आया? पूरा क्वेश्चन मत पढ़िए, पहला सेंटेंस खाली पढ़िए। क्या बोला? एक ही क्षैतिज पर एक पेड़ है और 50 मीटर ऊंचा क्या है? मीनार है। क्लियर है ना? फिर बोला उसके बाद कि मीनार के पाद से, यानी कि जड़ से। कहां से? मीनार के जड़ से वृक्ष की चोटी। बताइए, वृक्ष की चोटी यही होगा कि नहीं होगा? खाली क्वेश्चन को पढ़िए। मीनार के पाद यानी कि जड़ से। कहां से? वृक्ष के चोटी का उन्नयन कोण। बताइए, ऐसी बनेगा कि नहीं बनेगा? कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्या क्लियर है सबका? फिर इसके बाद बोला कि मीनार के शीर्ष से, इस बार अभी कहा है? बोला मीनार के वृक्ष के जड़ तक, मतलब जड़ पर कितना डिग्री का कोण? 60 डिग्री का कोण। कितना डिग्री का कोण? तिरछा हो गया ना? कितना डिग्री का कोण? क्या क्वेश्चन समझ में अच्छे से आया कि नहीं? दम एक एक पार्ट को क्वेश्चन में अलग करके दिया, अगर पढ़िएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। पहले क्या बोला? एक क्षैतिज पर एक क्या है? वृक्ष है, और दूसरी तरफ क्या है? 50 मीटर ऊंचा मीनार। बना दिए पहले। बोला कि मीनार के पाद यानी कि जड़ से, जड़ पर वृक्ष के चोटी का, वृक्ष के उन्नयन कोण कितना डिग्री? सेकंड में बोला मीनार के शीर्ष से, मीनार के वृक्ष के जड़ पर कितना डिग्री का उन्नयन कोण? क्या क्लियर है यहां तक? तो कहा कि वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? तो वृक्ष की ऊंचाई h मानिएगा, और इसको क्या मानिएगा? बताइए, कोई दिक्कत है यहां तक? तो बोलिए। ए, बी और डी। अब इस क्वेश्चन में आप पहले ये देखिए कि इस कोण के अनुसार सामने क्या है और नीचे सटा हुआ। क्या क्लियर है? किस फॉर्मूला में आएगा? tan में। तो tan 60 डिग्री समूह कौन हो जाएगा? सी, और संलग्न हो जाएगा tan 60 का मान और CD का मान और x होगा। तिरछा गुना कीजिएगा तो x बराबर 50/√। होगा। अब बताइए 30 के अनुसार सामने और सटा हुआ इसमें, तो tan 30 के अनुसार सम्मुख हो गया ए बी और संलग्न हो गया, होगा ना। अब बताइए tan 30 का मान 1/, ए बी का मान और BC का मान, तिरछा मल्टीप्लाई होगा √3 इक्वेशन। अब क्या कीजिएगा, इक्वेशन किसका मान रखाएगा, x का मान रखने रख दिए। तो बताइए x का मान कितना रखिएगा, 50/√3 और √3
एच होगा कि नहीं होगा? तिरछा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो √3 50 बराबर 3h हो गया, यानी h बराबर 50/, बताइए 3 से भागा दीजिएगा तो 16 तिया 48, 2 बचेगा ना, और दशमलव दीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा 20, 3 छक्का, ब्रिज की ऊंचाई कितना निकल गया? 16.66 मीटर। कंप्लीट है ना दम? क्या किसी को दिक्कत भी